हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इनइक्वालिटीज़ का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब कही जाएगी कि इन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या लेस देन इक्वल टू सी। इस तरह की इनइक्वालिटी जिसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं तो उनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको ग्राफ कैसे करना है, इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि ग्राफ द इनइक्वालिटी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसके सोल्यूशन में देखिए, पहला स्टेप हमको क्या करना है कि इसमें हमें एक वेरिएबल y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी इनइक्वालिटी दूसरे तरफ कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, y को राइट साइड ले गए तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस वाई हो गया, या 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो गया, या y लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 1 हो गया। पहले हमने ऐसे कर दिया। अब इसे हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम ये इक्वेशन का साइन हटा करके इक्वल का साइन लगा लेंगे। एक इक्वेशन हम ले लेंगे y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 और इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बट करेंगे। तो सबसे आसान मेथड होता है कि आप एक छोटी सी टेबल बना के 2 या 3 पॉइंट आप ले लो और इसमें x की कुछ वैल्यू रखते जाओ। तो जैसे x की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू 1 रख दिया तो y की वैल्यू 2 हो गई। अब ये दो प्लॉट हम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, 2 पॉइंट। तो वो कैसे करेंगे कि ऐसे हमने दो एक्सिस बना लिए, दिस इज ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा है 0 माइनस 1, तो x 0 है, y माइनस 1 है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा 0, -1। दूसरा पॉइंट हमारा है 1, 2, ये कुछ इस जगह पर आ जाएगा 1, 2। अब इसको प्लॉट करने के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सॉलिड लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, लाइक कुछ इस तरह से। अब हमें इसका रीजन देखना पड़ेगा। तो रीजन हम कैसे देखेंगे कि इन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि जो ओरिजिन है 0, 0 है, इस लाइन के अपर साइड है, और अगर 0, 0 इसको सेटिस्फाई करता है तो अपर रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो नहीं सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो इन इक्वेशन क्या थी, y लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 1, ऐसे कर लीजिए। चाहे ओरिजिनल वाली ले लीजिए कि 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, तो विच डज नॉट satisfies the inequation। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर का रीजन हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे का रीजन हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो उसको हम इस तरह से कुछ शेड कर सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। हाँ, अब एक चीज और है कि जैसे इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ था, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं दिया रहेगा तो ये जो लाइन हम प्लॉट करेंगे
इस लाइन को हम सॉलिड लाइन ना करके डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे थोड़ा और आपको क्लियर होगा। जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ग्राफ द एन इक्वेशन y ग्रेटर देन मॉड x। तो इसको करने के लिए इसके सॉल्यूशन में देखिए कि हमें जैसे पता है कि मॉड x की वैल्यू x के बराबर होती है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर x 0 है या कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड x और x सेम हो जाता है। लेकिन अगर x लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x के बराबर हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली इस इनइक्वलिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड क्या हो जाएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब यहां से हमको एक इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू एक्स और यहां से मिलती है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ x इज लेस देन 0। अब दोनों के लिए हम कुछ टेबल बना लेंगे या एक एक दो दो पॉइंट्स ले लेंगे। तो इसमें जब हम टेबल बनाने जाएंगे y इक्वल टू एक्स है तो जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। अगर x 0 है तो y 0 हो गया, x 1 है तो y 1 हो गया, x 3 है तो y 3 हो गया। लेकिन जब हम इसमें जाएंगे तो इसमें x की वैल्यू हमको लेस देन 0 यानी नेगेटिव रखनी है। अगर हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू हमने -3 रखी तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो अब हमें इन दोनों का कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से पहले की तरह एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लाइक ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इसको जब हमें प्लॉट करना है तो 0 0 ये पॉइंट हो गया, फिर 1 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, 3 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इक्वल टू का भी निशान लगा हुआ है इसलिए सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसका रीजन अगर हमें देखना है तो ओरिजिन से तो हम चेक कर नहीं सकते, तो हम इधर का कोई पॉइंट ले लें। जैसे ये पॉइंट हम कोई ले लें 1,0। तो इसमें अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y की जगह 0 रखते हैं तो 0 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसलिए ये डज नॉट सेटिस्फाई। मीन्स कि इसके ऊपर का रीजन, ये इधर का रीजन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा वाला अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमारा है -1,1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, सपोज यहाँ पर कहीं पर आ जाता है ये -1,1। फिर -3,3 तो ये और ऊपर आ जाएगा इधर कहीं -3,3। इनको भी हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन कुछ इस तरह से चली जाएगी। अब इसका भी रीजन हमें देखना है, तो इस इक्वेशन में हम इधर का कोई पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया -1,0, तो पुटिंग x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो 0
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस वन या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसलिए इसके नीचे का रीजन तो हो नहीं सकता, तो ऊपर का रीजन होगा सोल्यूशन, तो ये इधर का रीजन सोल्यूशन होगा। तो इसलिए दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये सारा का सारा रीजन पूरे इक्वेशन का कॉमन रीजन हो गया। तो इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू mod x का सोल्यूशन ये रीजन 2 डायमेंशन में हो जाता है। अब इसी तरह से हम आगे सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस लेंगे कि जैसे दो इनइक्वेशन दो वेरिएबल में दे दी गई और उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना है, तो तरीका उसका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। फिर भी एक क्वेश्चन आप देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 3x plus 5y less than equal to 15 and x greater than equal to 1 and shade the common region। तो पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने लिया 3x plus 5y less than equal to 15। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 3x plus 5y equals to 15 ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू 15 माइनस 3x अपॉन 5 आ जाती है। ये अब इसमें हम x की कुछ वैल्यू रखते जाएं तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं 15 माइनस 15 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। 0 रख देंगे तो 15 अपॉन 5 3 हो गई, और इसी तरह से अगर माइनस 5 रख देंगे तो 30 अपॉन 5 यानी 6 आ जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हमने बना लिया, हालांकि 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। दूसरा इनइक्वेशन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हम x इक्वल टू 1 के बारे में सोचें तो ये क्या है, ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो 1 यूनिट के डिस्टेंस से पास हो रही है। ये लाइन जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, तो ये 5,0 है और ये मान लीजिए कि 0,3 है, इसको हमने मिला दिया तो ये इस लाइन का प्लॉट हो गया, इसका 3x plus 5y equals to 15 का। अब इसका जो इक्वेशन है वो ये है, तो ओरिजिन इसके नीचे की तरफ है, तो इसको हम ओरिजिन से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो पुटिंग x equals to 0 and y equals to 0, so 0 plus 0 less than equal to 15, which satisfies the in equation। तो इसलिए इसका रीजन कौन सा हो गया, इसका रीजन इसके नीचे का रीजन हो गया। दूसरी इनइक्वालिटी हमारी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका रीजन तो x की वैल्यू 1 से बड़ी इस तरफ होगी, तो ये राइट साइड का, लाइन के राइट साइड का रीजन हो गया। मींस कि इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इन दोनों का कॉमन रीजन हो गया, और यही हमारे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे प्रोसीड करेंगे। बड़ा टॉपिक है, अभी इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बची हुई है, मेथड ऑफ इंटरवल्स भी यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके हम बताते जाएंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.